हर घंटे करीब 18 जो डेथ हो रहे हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से हो रहे हैं। ओवरटेकिंग के जो नियम्स हैं उसको नहीं मानना और नशा में जो है वो ड्राइव करना, ये मेजर। तो जब तक आपके साथ नहीं हुआ है तभी तक आपको इसमें रोमांच नजर आता है। एक बार आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है उसके बाद आप हमेशा यही सोचते रहते हो कि उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते थे। जैसे ही गाड़ी का स्पीड जो है वो एक पर्टिकुलर वो इनबिल्ट रहता है गाड़ी में, मतलब जैसे ही आपका गाड़ी का स्पीड लिमिट थोड़ा बढ़ेगा वो ऑटोमेटिक जो है वो आपको मैसेज आने लगेगा। अगर आप अभी से शुरू करेंगे तो कम से कम आज से 30 सालों के बाद आप सुधार देख पाएंगे, क्योंकि अभी का जो एक पूरा जनरेशन है वो बर्बाद हो गया है। ठीक है। जोहार, नमस्कार। मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाभ तक 07। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं क्यूरोस्टा हॉस्पिटल रांची से। और आज सर से हम लोग बात करने वाले हैं रोड सेफ्टी को लेकर। इंडिया हो या झारखंड, रोड एक्सीडेंट काफी डेली पे डेली बढ़ते ही जा रहा है और इसी पे चर्चा के लिए सर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए सर से हम लोग बात करते हैं। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी नमस्कार सर, सबसे पहले हमारे दोस्तों एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अनुज कुमार है। मैं पेशे से एक फेशियल सर्जन हूँ और मेरा जो मेन स्पेशलिटी है वो फेशियल सर्जरी है। जो मैक्सिलोफेशियल इंजरीज होते हैं वो मेनली मैं देखता हूँ, और एक पब्लिक हेल्थ में मेरा मास्टर्स है। तो मैं ये दोनों चीज़ें जो है एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और एज अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन मैं रांची के विभिन्न हॉस्पिटल्स में हूँ, मेडिका में, क्यूरोस्टा में, हेल्थ पॉइंट, लाइफ के मल्टीपल हॉस्पिटल्स में। और मेरा अपना क्लिनिक जो है वो लालपुर में है, डेंटल स्क्वायर के नाम से। सर, आपसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे रोड सेफ्टी हमारे लिए क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम देश भर की बात करें तो देश भर में हर साल करीब 1.5 लाख डेथ्स जो होते हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं। मतलब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हर घंटे करीब 18 जो डेथ हो रहे हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से हो रहे हैं। और इसमें एक मेजर क्या है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द विक्टिम्स हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हैं, वो काफ़ी प्रोडक्टिव एज ग्रुप के हैं। मतलब वो 18 से लेके और वो जो 45-50 साल का एज है, जो बहुत ही प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में डेथ सबसे ज़्यादा जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो सबसे ज़्यादा डेथ है वो इसी एज ग्रुप का डेथ है। तो इसीलिए अगर आप ग्लोबली भी आंकड़ा देखेंगे तो जहाँ पे 2010 से 2022 में वर्ल्ड वाइड डेथ्स में कमी आई है, बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से, बेटर रोड सेफ्टी मेजर्स की वजह से, वहीं भारत में इसमें लगातार जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। तो ये जो है ये एक बहुत ही ग्रीवियस कंसर्न है, जो कि हमें एक देखना होगा कि क्यों हमारे जब वर्ल्ड वाइड जब कम हो रहे हैं डेथ्स, तो क्यों हमारे देश में जो है ये इसके डेथ्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसीलिए जो है इस पे इसके रोकथाम के लिए, इसके बचाव के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग उसके लिए थोड़ा प्रयासरत रहें। सर, सेफ्टी रूल्स क्या है? रोड सेफ्टी का पहला नियम क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में लैकिंग है वो एक तो है कि जो ट्रैफिक सेंस है, जो जिसको ट्रैफिक एटिकेट्स बोलते हैं, वो हम लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें लैक करते हैं। जो मेजर इश्यूज हैं, जो मेजर सेफ्टी के लिए जो प्रावधान है, फॉर एग्जांपल स्पीड लिमिट, आपका हेलमेट या फिर जो आपका सीट बेल्ट है उसको पहनना, जो आपका लेन डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना, ओवरटेकिंग के जो नियम्स हैं उसको नहीं मानना, और नशा में जो है वो ड्राइव करना, ये मेजर जो है अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ओवर स्पीडिंग, रफ्तार, और दूसरा नशा, और तीसरा नींद को बोला जाता है कि चलाते टाइम जो है बहुत टाइम जो है ड्राइवर सो जाता है। तो ये 3 है। तो ओवर स्पीडिंग करना, किसी इंटॉक्सिकेशन में ड्रिंक करना, और नींद बहुत टाइम चलाते टाइम आ जाना, उनकी वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। और सेफ्टी मेजर्स जो है उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा लैकिंग है। जो बेसिक सेफ्टी मेजर्स हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको अगर आप देखेंगे तो पहले से वो बहुत ज़्यादा जो है चलान का अमाउंट बढ़ा है, बहुत जगह अब जो है ऑटोमेटिक चलान कट जाता है। इसके बावजूद जगह जगह जो है वो स्पीड लिमिट्स के डिवाइसेस सेट हैं। इसके बावजूद भी जो है इसमें चूंकि पूरे नेशन वाइड जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, इसीलिए जो है नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज़्यादा है। सर, रोड सेफ्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट्स में है उसमें कमी आए, सबसे पहला चीज़ है।
दूसरा, जब अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसमें जो मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी है, मतलब कि जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं या फिर जो जिनकी डेथ्स हो रही है, उसमें कैसे कमी लाया जाए। और तीसरा है प्रिवेंशन का एस्पेक्ट, मतलब कि उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो पहला है कि आप जब तक जो है आप फॉर एग्जांपल बहुत देश ऐसे हैं जहां पे मैंडेटरी है स्पीड लिमिट्स डिवाइसेस लगना, मतलब कि जैसे ही गाड़ी का स्पीड जो है वो एक पर्टिकुलर वो इनबिल्ट रहता है गाड़ी में, मतलब जैसे ही आपका गाड़ी का स्पीड लिमिट थोड़ा बढ़ेगा वो ऑटोमेटिक जो है वो आपको मैसेज आने लगेगा, या फिर उसको आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उससे टाई अप करके वो आपको ऑटोमेटिक जो है चालान भेज सकती है। बहुत ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जहां पे अगर आपने अल्कोहल लिया हुआ है तो गाड़ी में सेंसर लगा रहता है, वो डिटेक्ट कर लेता है, वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, इंजन ऑन ही नहीं होगा। ऐसे भी डिवाइसेस हैं। ठीक है। तीसरा है कि जो चूंकि हमारा देश ही ऐसा है कि जब तक आपको वो एजेंसीज का डर नहीं रहता है, लोग नियम को फॉलो नहीं करते। तो जब तक आप उसको और स्ट्रिंजेंट नहीं बनाएंगे, मतलब कि जब तक आप चालान का वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, जो चालान होता है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली अडर नहीं करेंगे, और कैमरास नहीं लगेंगे और स्पीड लिमिट डिवाइसेस नहीं लगेंगे, तब तक जो है ये थोड़ा ये बढ़ता रहेगा। दूसरा है नंबर ऑफ डेथ्स को कम करना। तो उसमें जो है कि जो एक्सीडेंट के बाद जो पहला घंटा रहता है, इसको गोल्डन आवर बोलते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज्यादा डेथ्स जो है वो उसी दौरान होती हैं, और बहुत डेथ्स को बचाया जा सकता है अगर हम लोग पहले घंटे में जो है जो इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं उसको हम लोग प्रोवाइड करें। तो उसको आप कैसे एनहांस कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई हादसा अगर लातेहार में हुआ, ठीक है, तो लातेहार में हुआ तो उसको रांची तक पहुंचने में आपको कम से कम ऐसे 2-3 सेंटर हो जहां पे मरीज को वहां लेके जाया जा सके। ठीक है। अगर आप कितना भी गोल्डन आवर की बात करेंगे, अगर मरीज अस्पताल ही नहीं पहुंचेगा 3 घंटे 4 घंटे, तब तो आपका गोल्डन आवर वहीं पे फ्लॉ हो जाता है उसमें। तो उसके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी एरिया से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचना सबसे आसान रहता है। आसान है। जब तक वहां पे आप इमरजेंसी कम से कम प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो ट्रॉमा एक कॉन्सेप्ट था जहां पे उन्होंने प्लान बनाया था कि हर 100 किलोमीटर पे एक छोटा ट्रॉमा सेंटर आप जैसे बना सकते हैं, जहां पे कुछ नहीं तो पेशेंट का जो इनिशियल है, जहां पे ताकि सांस लेने वाला इशू, देखिए फर्स्ट एड होता क्या है वहीं पे एक है। नॉर्मली हम लोग फर्स्ट एड से समझते हैं कि मरीज पहुंचा वो सदर अस्पताल में हो जाता है, वो मलहम कर दिया, पट्टी कर दिया, ड्रेसिंग कर दिया। दिक्कत ये है डेथ उसकी वजह से नहीं होता है। डेथ हो रहा है कि मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक है। डेथ हो रहा है कि इमीडिएट जो है ब्रेन के अंदर क्लॉट हो गया और उसकी सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। तो आपको ऐसे सेंटर्स बनाने पड़ेंगे जहां पे ये सब काम हो सके, जहां पे मरीज को इमीडिएटली जो है वो इंट्यूबेट कर सकें, पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट दे सकें, अगर कुछ इमीडिएट सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो उसको कर सकें, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको कंट्रोल कर सकें। एटलीस्ट जो बेसिक सेंटर्स हैं वो आपको इसमें इक्विप्ड रहने पड़ेंगे। तो आप हर डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 जिला छोड़ के एक उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं डेफिनेटली उसे रुके। सर, सड़क दुर्घटना के मुख्य कारण क्या और इसे कैसे रोक सकते हैं? जैसा मैंने बताया कि जो मुख्य वही है ओवर स्पीडिंग, डिसओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स और इंटॉक्सिकेशन। चौथा जो नींद है, चलाते दौरान जो थकान हो जाता है, वो ये मुख्यतः यही 4 कारण है। और इसमें जो यंग जनरेशन है इसमें मुख्यतः जो है ओवर स्पीडिंग जो है सबसे ज्यादा कारण है, और इंटॉक्सिकेशन ये बहुत ज्यादा रैम्पेंट है, और वो समझिए तो एक महामारी की तरह ही है। सर, अनसेफ एक्ट क्या है? कोई भी जब आप इन सब चीजों को आप फॉलो नहीं करते हैं तो वो अनसेफ एक्ट। कोई भी चीज आप नहीं फॉलो करते हैं तो। सर, हम रोड सेफ्टी को कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, रोड सेफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे नियम बने हुए हैं उसको आप और स्ट्रिक्टली जो है उस पर हम लोग उसको फॉलो करें। जो ट्रैफिक बिहेवियर है उसको मुझे लगता है कि आपको और यंगर एज ग्रुप में आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे कि जो नए लड़के हैं वो भी बहुत ही मनमाने ढंग से जो है गाड़ी चलाते हैं, बहुत ही अलग तरीके से वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, और वो जो है वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने लगता है। मतलब वो आपको देख के जो है आप वो 12वीं का बच्चा कर रहा है तो 10वीं का बच्चा भी वही करता है, 8वीं का बच्चा भी वही करता है। तो वो जो है अभी अगर आप देखेंगे तो मुझे तो लगता है कि कम से कम
अगर आप अभी से शुरू करेंगे तो कम से कम आज से 30 सालों के बाद आप सुधार देख पाएंगे, क्योंकि अभी का जो एक पूरा जनरेशन है वो बर्बाद हो गया है। ठीक है, उसको आप लाख कर लें, वो सुधरने वाले नहीं हैं। और वो आपको एक बार लगता है, क्योंकि बहुत एक्सक्लूसिवली हम लोग देखते हैं ऐसे पेशेंट्स जो कि हेड इंजरी लेके आते हैं, लाइफ बहुत ही खराब हो जाती है। ठीक है, अभी खुद मेरे अंदर करीब 4 पेशेंट ऐसे एडमिट हैं जो सारे 20 साल 22 साल 24 साल के लड़के हैं। ठीक है, और वो जब तक आपके साथ हादसा नहीं हुआ है तभी तक वो एक लड़कों में जो है वो एक सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी रहती है कि बाकियों के साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन जिसके साथ एक बार हो जाता है वो फिर दिस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, आपके साथ जो है वो चीज आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जिसको एक बार हेड इंजरी हो गई है, जिसको एक बार कोई ऐसा इंजरी हो गया है जिनका एक लेग चला गया या एक हाथ चला गया, एक आंख चला गया, तो जब तक आपके साथ नहीं हुआ है तभी तक आपको इसमें रोमांच नजर आता है। एक बार आपके साथ कुछ हादसा हो जाता है, उसके बाद आप हमेशा यही सोचते रहते हो कि उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते थे। तो वो जो सेंस है, वो जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम स्कूली बच्चों को, जो हमारे 8वें 9वें के बच्चे हैं, उनको हम अस्पताल में घुमाना शुरू करें। उनको हम दिखाएं कि हेड इंजरी का पेशेंट, वो उसकी जिंदगी कितनी खराब हो जाती है, उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी लाइफ कितनी खराब हो जाती है। आप जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक आप ग्लैमराइज करेंगे बॉलीवुड को, जहाँ पे वो जो है वो 200 के स्पीड में गाड़ी चलाता है और वो गाड़ी कूद के जो है वो रोड क्रॉस कर जाता है। आप उसी को ग्लैमराइज करते हैं, आप उसी को रोमांटिसाइज करते हैं। आप जब एक बार फैक्चुअली देखते हैं कि वाकई में ऐसा नहीं है, वाकई में जिसके साथ हादसा हो जाता है वो किस दौर से गुजर रहा है, इसके लिए मुझे लगता है कि एक प्रोग्राम चलाना चाहिए बिल्कुल, कि हम स्कूली बच्चों को जो है वो हम हॉस्पिटल्स उनको घुमाएं, उनको दिखाएं कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और कितना लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट है। तो ये एक है जो कि हम प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं। दूसरा कि हमें वापस से वो क्लास 4-5 से ही जो है हमें बच्चों को जो है वो सिखाना पड़ेगा कि क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं, क्या ट्रैफिक रूल्स होते हैं। ये हम बहुत बाद आके सीखते हैं। और तीसरा डेफिनेटली जो है, जो सबसे ज़्यादा हमारे जैसे देश में असर करता है, वो है फाइनेंशियल पेनल्टी। आप जब तक सिवियर पेनल्टी नहीं लगाएंगे, आप एक हेलमेट चलाने का 50-50 रुपये फाइन लगा दीजिए, वो नहीं चलाएगा अगले बार। और कोई तरीका नहीं है जब तक कि आप जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक जो है वो उसी ढर्रे से चलता रहेगा। सर, हमारे सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे खास करके अभी यंग कम एज में हाई स्पीड गाड़ी चला रहे हैं? देखिए, मेन तो मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो भी आप जिसको भी आप ग्लैमराइज करते हैं वो फैक्चुअली बहुत वैसा नहीं है जैसा कि आप देखते हैं, जैसा कि आप रील्स में देखते हैं, जैसा कि आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे जो आप देखते हैं कि जिस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, उन सबको हमें रोमांटिसाइज नहीं करना है। हमें खुद के लाइफ को, अपने परिवार के लाइफ को और दूसरों के लाइफ को, आप अगर दूसरों की केयर नहीं करते हैं, कम से कम आप खुद के बारे में सोचें, अपने फैमिली के बारे में सोचें। कोई भी पेशेंट जो एक बार जो हेड इंजरी के दौर से गुजरता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है उसको इस सबसे निकलने में। जिसको भी किसी भी तरह की ऐसी इंजरी हो जाती है जहाँ पे एक हाथ काटना पड़ गया, बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो एक आँख का विजन, कई बार तो दोनों आँख का विजन लूज कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रैफिक रूल्स को समझें और जो भी नियम है उसको पूर्णतः जो है फॉलो करें। ओवर स्पीडिंग बिल्कुल ना करें। आप कभी भी घर से निकलें तो अपना हेलमेट या फिर अपना सीट बेल्ट उसको बिल्कुल लगाएं और जो भी रोड सेफ्टी के मेजर्स हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तभी आप रोड्स को, आप सोसाइटी को, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे, ज़्यादा सेफ बना। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लोग भी जैसे सर ने बताया कि रील्स, आजकल बहुत सारे बच्चे रील्स पे हाई स्पीड गाड़ी चला के रील्स बना रहे हैं, तो इस तरह के वीडियोस ना बनाएं और इस तरह के हाई स्पीड में आप लोग गाड़ी ना चलाएं। धन्यवाद।